गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्कॉलर क्लासेस महाराजगंज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और साथियों, जैसा कि हमें पता है कि इस बार केवीएस की वैकेंसी हम लोग के सामने आ गई है और बहुत ही अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो हम किसी प्रकार का कोई चांस नहीं ले सकते, हमें सभी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करना है। तो आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो शिक्षा शास्त्र जो हमारा एक इसमें टॉपिक दिया है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इस टॉपिक पे हमको जो है व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, संरचनावाद, इन सभी टॉपिक के आधार पर लर्निंग को समझना है और उसके सिद्धांतों के प्रश्नों के संदर्भ में हमको अभ्यास करना है। तो आइए कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही कम समय में क्विक रिवीजन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का क्या अर्थ है। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ किसी विषय वस्तु का विज्ञान, जो पहला हमारा टॉपिक है, पहला हमारा जो ऑप्शन है विषय वस्तु का ज्ञान, ये नहीं होता है कि विषय वस्तु को रट्टा मार लेना। एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी हम बाल मनोविज्ञान, बाल विकास या शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स को हम कभी सपोर्ट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न अगर दिया है तो छात्र और शिक्षक के संदर्भ में जो नेगेटिव रिमार्क होगा वो कभी भी मेरा आंसर नहीं होगा। जैसे रट्टा मार लेना, बच्चों को पीटना, डांटना, इस तरह का जो भी रिमार्क होता है वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसको हम यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, हमारा आंसर नहीं होगा। व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, देखिएगा ध्यान से, हम जब भी अधिगम करते हैं या शिक्षण प्रक्रिया करते हैं तो दोनों का जो उद्देश्य होता है कि हम अपने व्यवहार में या बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाते हैं। यानी कि वो पहले से नियोजित होता है कि किस प्रकार का परिवर्तन बच्चों के अंदर हुआ। तो ये हमारा जो है उत्तर बिल्कुल सही है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। सुनिएगा, देखिएगा, आमतौर पर इसमें अगर हम बात कर देंगे तो एक अधिगम के सिद्धांत में एक आता है प्रबलन का सिद्धांत, प्रबलन, ठीक है। तो प्रबलन के सिद्धांत में आमतौर पर उन्होंने पुनर्बलन शब्द का भी प्रयोग किया था, ठीक है। तो प्रबलन का सिद्धांत जो है क्लार्क हल ने जो है प्रबलन का सिद्धांत या पुनर्बलन का प्रयोग करते हुए सिद्धांत प्रस्तुत किया था। लेकिन आमतौर पर बहुत सारी किताबों में देखिएगा या बहुत सारे गत वर्ष के प्रश्नों में पुनर्बलन के सिद्धांत की जब बात कर रहा था तो उसका उत्तर स्किनर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ इसका उत्तर क्या है, स्किनर दिया हुआ है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि अगर ऑप्शन में आपके हल होगा या क्लार्क हल अगर दिया है तो निश्चित रूप से प्रबलन के नाम से जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो क्लार्क हल ने प्रस्तुत किया था। लेकिन अगर कोई पूछता है कि पुनर्बलन का सबसे ज्यादा प्रयोग किसके सिद्धांत में किया गया, तो वो स्किनर के सिद्धांत में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया गया, ठीक है। लेकिन एक बात इस भी समझने वाली बात है कि लगभग बहुत सारे हमारे सिद्धांतों में पुनर्बलन का प्रयोग किया गया है, लेकिन स्किनर ने पुनर्बलन पर सर्वाधिक महत्व देने की बात कही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकन के व्यवहार पर आधारित है। देखिएगा, अवलोकन के व्यवहार पर आधारित है, ठीक है। तो वह कौन सा सिद्धांत है, वो हमारा विकासवादी सिद्धांत नहीं होगा, वो हमारा होगा व्यवहारवादी सिद्धांत, ठीक है। रचनावादी नहीं होगा, संज्ञानवादी नहीं होगा। तो इसका उत्तर हमारा होगा व्यवहारवादी सिद्धांत। अरे देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया, उत्तर दीजिए आप लोग, सोचिए दिमाग में। सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो अंतर्दृष्टि को कौन सा कहते हैं, सूझ कहते हैं, ठीक है, सूझ। और सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर था, कोहलर ने दिया था, ठीक है। कोहलर के पालतू चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान नाम था, ठीक है। कोहलर ने कितने प्रयोग किए थे, दो प्रयोग किए थे, एक केले पर प्रयोग किया था और दूसरे डंडे पर प्रयोग किया था। और कोहलर एक गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति था, समझ में आ रहा है। यानी कि आमतौर पर जो संज्ञानवादी लोग थे जिन्होंने ये माना कि सीखने की प्रक्रिया में संज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, उन सभी लोगों को गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि उनका जो दृष्टिकोण होता है, उनका जो दृष्टिकोण है, ठीक है, उन दृष्टिकोण को गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। तो सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को गेस्टाल्टवादियों ने प्रस्तुत किया था। तो ये हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला, सूझ क्रमिक तथा क्रमबद्ध होती है, यह किसने कहा था। ये एक स्टेटमेंट, इसको याद रखना है, यह स्टेटमेंट दिया था डंकर ने, ठीक है। सूझ क्रमिक तथा क्रमबद्ध होता है, यह स्टेटमेंट दिया था हमारा डंकर ने। अगला, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में चालक क्या है, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में चालक क्या है, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा।
देखिए ध्यान से, पिजड़ा, अगर प्रत्न भूल के सिद्धांत के बारे में बात की जाए या उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन के सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसको किसने प्रस्तुत किया था? थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया था। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली के ऊपर अपना प्रयोग किया था और उस बिल्ली को एक पिजड़े के अंदर बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये प्रत्न भूल के सिद्धांत में पिजड़ा चालक नहीं है, पिजड़ा क्या है? अवरोध है। पिजड़ा क्या है? अवरोध है। समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी चीज ये कि मछली चालक नहीं है, याद रखना है, मछली चालक नहीं है, ठीक है। मछली चालक नहीं है, बल्कि मछली क्या कर रहा है? मछली यहाँ पे उद्दीपक का काम कर रहा है, उद्दीपक का काम कर रहा है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पुनर्बलन का काम कर रहा है। उद्दीपक का काम कर रहा है, आप उद्दीपक समझिए, मछली उद्दीपक का काम कर रहा है। और दरवाजे का लीवर भी अवरोध के रूप में है। यहाँ पे जो चालक है, चूंकि बिल्ली हमारी भूखी है, इसलिए वो मछली को पाना चाहती है। तो इसलिए हमारा जो चालक है इस पूरे प्रश्न में, वो हमारा क्या है? भूख है। जो भूख है वो हमारा चालक का काम कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावला द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग में अनुबंधित उद्दीपक कौन था? अनुबंधित उद्दीपक देखिएगा ध्यान से, पावलाव के प्रयोग में दो फेज थे, पहला फेज और दूसरा फेज, ठीक है। तो पहला फेज क्या था कि जब भोजन कुत्ते के सामने लेके आया जा रहा था और कुत्ते के मुंह से क्या टपक रहा था? लार टपक रहा था, लार टपक रहा था। दूसरी बार क्या किया गया? भोजन देने से पहले घंटी बजाई गई और फिर उसको भोजन दिया गया, उसके बाद से कुत्ते के मुंह में लार टपकना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे बाद में किया क्या गया कि घंटी को, भोजन को हटा दिया गया। यानी कि कुत्ता क्या हुआ, कुत्ते को ये यकीन हो गया कि जब घंटी बजेगी, यानी इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया। एक बार याद रखिएगा कि व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण था, उनका यह मानना था कि जो इसमें क्रिया की जाती है वो कई बार की जाती है, 100 बार, 200 बार, 150 बार, 1000 बार, तब जाकर के अनुबंधन होता है और व्यवहार जो है अनुबंधित व्यवहार के द्वारा या अनुबंधित अनुक्रिया वहां पे होने लगती है। तो जब ये प्रक्रिया को कई बार दोहराया गया कि पहले घंटी बजाया गया, फिर भोजन दिया गया, घंटी बजाया गया, भोजन दिया गया, तो धीरे धीरे कुत्ते को यकीन हो गया कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा, और वो अब घंटी बजने के साथ ही साथ मुंह से लार टपकाना शुरू कर दिया। यानी कि कुत्ते ने लार टपकाने की जो क्रिया है वो किसके साथ अनुबंधित कर ली? घंटी के साथ अपना अनुबंधन कर लिया, और घंटी बजने के साथ ही साथ वो लार टपका रहा है। तो यहाँ पे अनुबंधित उद्दीपक कौन है? घंटी की आवाज। और अगर कोई मान लीजिए आपसे पूछे कि अनुबंधित अनुक्रिया क्या है, सोचिए, अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? तो यहाँ पे अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? लार टपकना। लार टपकना हमारा क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया है। देखिएगा इतना मजेदार सवाल ये सब हो, इन सब की प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है। वाटसन तथा रेन के प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया कौन सी थी? देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको पता है कि क्लासिकल अनुबंधन के बारे में जब बात करते हैं तो क्लासिकल अनुबंधन आमतौर पर इसका जो प्रयोग किया गया जानवरों पर किया गया, और इसका प्रयोग किसने किया? पावलोव ने किया, ठीक है। बाद में क्लासिकल का प्रयोग मानवों पर भी सफलतापूर्वक कर लिया गया, ठीक है, और वो किसने किया? वाटसन और रेन ने, वाटसन और रेन ने किया, ठीक है। तो वाटसन और रेन ने जब किया था तो इसमें अनुबंधित अनुक्रिया कौन सी थी? डर था, ठीक है। वाटसन, इसमें प्रयोग में संक्षेप में बता दे रहा हूं कि वाटसन और रेन ने क्या किया? अपने बच्चे के ऊपर इसका प्रयोग किया और बच्चे के सामने एक सफेद खरगोश ले गए, ठीक है। सफेद खरगोश ले गए तो बच्चा जो है, सफेद खरगोश ले गए तो इसमें बच्चा के, पहले इसमें ऐसे समझिएगा, इसके दो फेज है। पहले फेज में क्या होता है कि बच्चा हमारा है, ठीक है, बच्चा हमारा है, बच्चे के सामने हथौड़ी से जोर से पीटा जाता, जमीन पर किसी चीज से बहुत तेजी से आघात किया, तो बच्चा क्या किया? डरा, बच्चा डरा उससे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर पहले अगर हम बात करेंगे, स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में काम कौन कर रहा है? हथौड़े का आघात, ठीक है, यानी जाहिर सी बात है हथौड़े का आघात होगा तो बच्चा डरेगा। तो स्वाभाविक उद्दीपक है हथौड़े का आघात और स्वाभाविक क्रिया है डरना यहाँ पर, ठीक है। यह हम कह सकते हैं कि अनुबंधित उद्दीपक है हथौड़े का आघात और अनुबंधित क्रिया है हमारा डर। बाद में हथौड़े को पीटने से पहले उसके सामने एक सफेद खरगोश लाया गया, सफेद खरगोश लाया गया, ठीक है, सफेद खरगोश लाया गया और उसके बाद हथौड़े को पीटा गया, ठीक है।
तो धीरे धीरे क्या किया गया, अब बच्चे को यकीन हो गया, बच्चा जो था इसको यकीन हो गया कि सफेद कुत्ता सफेद चूहा जितनी बार हमारे सामने आएगा उतनी बार हथौड़े से फिर पिटाई होगी और मुझे डर और मैं डर जाऊंगा। ठीक है, तो वो सफेद चूहा लाते ही अब डरना शुरू कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनुबंधित अनुक्रिया, एक बात याद रखिएगा कि अनुबंधित अनुक्रिया और अनुबंधित अनुक्रिया क्लासिकल अनुबंधन में दोनों एक समान होता है, यानी कि यहाँ पे अनुबंधित अनुक्रिया भी डर है और अनुबंधित अनुक्रिया भी क्या है, डर है, लेकिन उद्दीपक में अंतर होता है। यहाँ पर अनुबंधित उद्दीपक क्या है, हथौड़े का आघात, और अनुबंधित उद्दीपक क्या है, वो है हमारा सफेद चूहा। ठीक है, सफेद खरगोश पे इन्होंने किया था, सफेद खरगोश पे अपना प्रयोग किया था। ठीक है, यहाँ पे अनुबंधित अनुक्रिया हमारा क्या है, डर है। अच्छा, पावलोव के प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया कौन सी थी, अनुबंधित अनुक्रिया कौन सी थी पावलोव के प्रयोग में? देखिएगा, पावलोव के प्रयोग में मैंने आपको बताया कि अनुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया दोनों क्या होता है, मुंह से लार टपकना, कुत्ते के मुंह से लार टपकता है ना। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो एक बार याद रखिएगा, जब भी कभी भी क्रियात्मक शब्द आए, क्रिया प्रसूत आए, साधनात्मक अनुबंधन आए, नैमित्तिक अनुबंधन आए, ये सभी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्किनर ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? स्किनर ने। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पावलोव ने। ठीक है, तो प्राचीन अनुबंधन को और क्या कहा जाता है? पावलोवियन अनुबंधन भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है पावलोवियन अनुबंधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, प्राचीन अनुबंधन को ही परंपरागत अनुबंधन भी कहा जाता है, तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? पावलोव होगा। ठीक है, इसका भी सही उत्तर क्या होगा? पावलोव। आगे, कार्यात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे? देखिए फिर आ गया कार्यात्मक, क्रियात्मक, ठीक है, साधनात्मक, क्रिया प्रसूत, जहां भी क्रिया शब्द आए वहां पे उत्तर हमारा क्या होगा? स्किनर आएगा। और किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया था? तो वो किसने दिया था? स्किनर ने सर्वाधिक महत्व दिया था। अगला देखते हैं, सीखना विकास की प्रक्रिया, ये एक परिभाषा है, इसको याद रखना है, यह कथन दिया था वुडवर्थ ने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, छोटा डिफिनीशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? याद रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को लोग को पता होगा। बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, थार्नडाइक है। ठीक है ना, चलिए।